सबसे पहले अपने परम आराध्य परम पूज्य गुरु महाराज साहब, आपके चरणों में हमारा प्रणाम है। पूज्य गुरु माँ, आपके भी चरणों में हमारा प्रणाम है। दिव्य चेतना सत्संग के उपदेशक रणधीर सिंह जी, सभा में उपस्थित पूज्य गुरुदेव के प्यारे भक्तगण, सभी को हमारा यथा योग्य नमन है, प्रेम है। एक बार की बात है, कुछ लोगों ने परम पूज्य गुरु महाराज साहब से पूछा कि प्रभु, सुनने में आता है कि जो ब्रह्म है ना, उसे अगर मृत्यु लोक में आना होता है तो वो गुरु रूप में आता है। हे प्रभु, अगर ये सत्य है तो यहां आकर के गुरु रोज अमृत पान करते होंगे, क्योंकि वो ब्रह्म स्वरूप है। गुरु महाराज साहब ने हंसते हुए कहा, हाँ, ये सत्य है कि जब ब्रह्म को इस मानव योनि में या इस मृत्यु लोक में आना होता है तो वो गुरु रूप में आता है, लेकिन यहां आकर के वो नित्य अमृत पान करता है, ये सत्य नहीं। वो यहां आकर के सदा सदा से विष पान करता है, विष पान करता है। कैसा है विष? तो अपने भक्तों के विचारों का विष, अपने भक्तों के कुसंस्कारों का विष, कुविचारों का विष, उसका पूरा का पूरा जीवन विषपान करने में ही बीत जाता है। और स्वयं तो वो विषपान करता है, लेकिन अपने भक्तों को, अपने पुत्रों को अमृत पान कराता है, अमृत पान कराता है। यह है एक चरित्र गुरु का। शास्त्रों में हम पढ़ते हैं ना, गुरुदेवो महेश्वर। गुरु कौन है? तो महेश्वर है, शंकर है, शिव है। गुरु का रूप शिव का रूप है, गुरु का रूप शंकर का रूप है। और शंकर भी तो यही करते हैं, विषपान करते हैं। और देखिए, वो विषपान करते हुए उस विष को कहां रखते हैं? तो अपने कंठ में समेटे रखते हैं, हृदय में नहीं उतरने देते, हृदय में नहीं उतरने देते, कंठ में समेटे रखते। इसीलिए उनको नीलकंठ भी कहते हैं। ये है गुरु। और ऐसे गुरु को अगर उसके ब्रह्म स्वरूप को कोई पाना चाहता है, उनके ब्रह्म स्वरूप को जानना चाहता है, तो तीन चीजें हमारे धर्म शास्त्रों ने कहा है कि सबसे प्रमुख तीन चीजें अपने जीवन से, साधकों को अपने जीवन से जोड़ने की जरूरत है। पहला, संकल्प। दूसरा, धैर्य। और तीसरा, सेवा। ये तीन चीजें ऐसी हैं जो
आपको गुरु के ब्रह्म स्वरूप तक पहुंचा सकती। लेकिन हम संकल्प तो रोज करते हैं, लेकिन क्या हम संकल्प पर ठहर पाते हैं? संकल्प का मतलब होता है निर्णय लेना। हमें निर्णय लेना है कि हमने निर्णय लिया है कि हमें इस पथ पर चलना है, हमें ये काम करना है, गुरुजी ने बताया है इस काम को करना है। लेकिन क्या हम कर पाते हैं? हमारा संकल्प ही फेल हो जाता है। और संकल्प तो बहुत छोटी चीज है, हम इसे बहुत बड़ा समझते हैं, लेकिन ये बहुत प्रारंभिक चीज है, बहुत प्रारंभिक। इससे आगे आता है धैर्य। धैर्य, और बिना धैर्य के एक साधक कभी भी गुरु के ब्रह्म स्वरूप को अपने अंदर में नहीं उतार सकता है, नहीं प्राप्त कर सकता। धैर्य अगर देखना है तो वैसे तो बहुत सारे चरित्र हैं, लेकिन दो चरित्रों को देखिए। एक बार माता पार्वती ने पूछा भगवान शिव से कि प्रभु, आपके इतने सारे गुण हैं, लेकिन आप सबसे ज्यादा किसको मानते हैं? तो भगवान शिव ने कहा कि मैं सबसे ज्यादा नंदी को मानता हूं। नंदी को देखिए, वो हमेशा भगवान शिव के मूर्ति की तरफ मुंह करके बैठे हुए, एक टक उन्हें निहार रहे हैं। भगवान शिव घंटों समाधि में है, महीनों समाधि में है, वर्षों समाधि में है, लेकिन नंदी टस से मस नहीं हो रहे हैं। केवल उनको टकटकी लगाए हुए बैठे हैं। अब तो ये स्थिति ऐसी हो गई है कि भगवान शिव अगर उपस्थित न भी हो और नंदी केवल उपस्थित है, तो नंदी को बैठे हुए देख करके ये कहा जाता है कि नंदी जिस तरफ मुंह करके बैठे हैं वहीं पर भगवान शिव हो, वो शिव का स्थान हो। हम लोग जानते हैं ना कि हनुमान ही बहुत बड़े सेवक हैं, राम के बहुत बड़े सेवक, बहुत बड़े भक्त हैं। लेकिन क्या हमने कभी नंदी के बारे में सोचा है? सबसे बड़े धैर्य के प्रतीक हैं वो, सबसे बड़े धैर्य, गुरु सेवा और धैर्य। उनका संकल्प कैसा होगा? हम तो 10 मिनट इंतजार नहीं करना चाहते, हमारा काम बिगड़ रहा है, लेकिन उनका धैर्य कितना महान होगा। तब ऐसे लोग गुरु से कुछ प्राप्त कर पाए। नचिकेता के जीवन को देखिए, एक छोटा सा बालक, उसके पिता यज्ञ किए हुए हैं और पूर्णाहुति के बाद, पूर्णाहुति के समय वो दान कर रहे हैं। यज्ञ ऐसा है कि उसमें अपना सब कुछ उन्हें दान करना है। दान कर रहे हैं, दान करते करते अब स्थिति ऐसी आ जाती है कि अब वो बूढ़ी गायों को दान करने लगते, ऐसी गायें जिनमें कोई रस नहीं रह गया है। नचिकेता छोटा सा बालक दिखता है, देख करके बड़ा दुखी होता है। कहा जाता है कि अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु चीज अगर हम दान करते हैं तो उसका फल मिलता है। पिताजी ये क्या कर रहे हैं? कैसी चीज दान कर रहे हैं? उसके अंदर में हलचल मच जाता है और अपने पिता के पास जाता है, कहता है, पिताजी
मैं आपका सबसे प्रिय हूं, मुझे कब दान करेंगे, किसको दान करेंगे। पिताजी बार बार उसे समझाते हैं, लेकिन बार बार अपनी बात को रट लगाए। वो नहीं चाहता है कि मेरे पिता का यज्ञ निष्फल हो। पिता अपने कीमती से कीमती, प्रिय से प्रिय चीज का दान करे और बार बार अपने को प्रस्तुत करता है। पिताजी गुस्से में कहते हैं, जाओ, तुम्हें मैं मृत्यु को देता। अब वो तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि वो यमलोक पहुंच जाते हैं। यम के दरवाजे पर जाकर के खड़े हो जाते हैं। दूत आते हैं, पूछते हैं, किसके लिए आए हो, किसको खोज रहे हो। मुझे यम से मिलना है, मेरे पिता ने उन्हें दान दिया है, मुझे उनसे मिलना है। और कथानक में आता है कि यम है नहीं। दूत कहते हैं कि वो कहीं बाहर गए हैं, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है और वहीं पर हठ करता है और इनका इंतजार करता है। कहते हैं कि 3 दिन 3 रात तक वहां वो बैठे रहता है, भूखे प्यासे। नहीं, जब तक उनसे मिलूंगा नहीं तब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। कितना बड़ा धैर्य होगा उस समय का। 3 दिन आज के हिसाब से 300 बरस हो सकता है, 3000 बरस भी हो सकता है। कितना बड़ा धैर्य रहा होगा। कहते हैं कि यमदेव आते हैं, दूत उन्हें बताते हैं कि छोटा सा बालक आपसे मिलना चाहता है, आपका इंतजार कर रहा है। फलस्वरूप वो कुछ सामग्री देकर के उसे वापस जाने के लिए कह देते हैं, लेकिन वो जाने के लिए तैयार नहीं है। जब सुनते हैं यमदेव जी कि 3 दिन 3 रात यहां पर भूखे प्यासे वो बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहा है, तब जाकर के वो आते हैं, पूछते हैं, प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि 3 वर मांगो। पहला वर मांगता है कि जब मैं यहां से लौटूं तो मेरे पिताजी नाराज ना हो, उन्हें कोई दुख ना हो। देखिए, इस अवस्था में भी वो अपने पिता का ख्याल रखते। दूसरा वर भी मांगते और तीसरे वर के रूप में वो ब्रह्म विद्या की बात करते। कहते हैं कि जब यमदेव जी सुनते हैं कि ये ब्रह्म विद्या का ज्ञान चाहता है तो वो तैयार नहीं होते। इतना छोटा सा बालक क्या समझ पाएगा उसको, लेकिन वो हठ करते हैं, नहीं, मुझे उसी का ज्ञान चाहिए। वो कहते हैं कि सृष्टि का सारा सुख ले लो, सारा समृद्धि ले लो, सारी सिद्धियां मैं तुम्हें दे रहा हूं, सब कुछ देने के लिए तैयार है। सारे एक से बढ़कर के एक प्रलोभन देते हैं, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं। नहीं, मुझे वो ज्ञान चाहिए, वो विद्या चाहिए। तरह तरह से समझाते हैं और बाद में वो मजबूर हो जाते हैं उस विद्या को। कितना बड़ा उसका संकल्प रहा होगा अपने लक्ष्य के प्रति। हम तो थोड़ी सी खुशहाली आ जाती है तो भूल जाते हैं कि आज सत्संग भी है, जाना है। भूल जाते हैं, महीने में 1 दिन मासिक सत्संग होता है, याद नहीं रहता है कि आज सत्संग भी है। उस दिन तो कम से कम हम अपना समय निकाल लें।
और चाहते हैं कि गुरु के ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर ले, गुरु के उस ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर ले। गुरु महाराज साहब कहते हैं कि ये दो ऐसी चीजें हैं जो हर साधक के जीवन में आवश्यक है, संकल्प का मजबूत होना और दूसरा है धैर्यवान होना। अगर हम इस पथ पर चल रहे हैं और हमारे गुरु एक सदगुरु हैं, उन्होंने हमें अगर ब्रह्म विद्या दिया है तो उसका बीज हमारे अंदर में पिरोया है, तो एक न एक दिन वो प्रस्फुटित होगा ही होगा, फलित होगा भी हो। लेकिन हमारा भी कुछ दायित्व बनता है कि हम उसकी सिंचाई करें, लेकिन हम सिंचाई करना ही भूल जाते हैं, उसके लिए समय नहीं निकाल पाते। और गुरु महाराज साहब ने कहा कि संकल्प धैर्य के बाद एक और चीज सबसे श्रेष्ठ है, वह है गुरु सेवा, गुरु के मिशन की सेवा, सत्संग की सेवा। अगर कोई इस संसार में कुछ पाया है तो सेवा से ही पाया है, सेवा से ही पाया है। सेवा सबसे आसान तरीका है, सेवा करके उस ब्रह्म विद्या को प्राप्त किया जा सकता है। एक मैं छोटा सा कथा आपको सुनाता हूं। एक बार एक आश्रम में गुरुजी रहा करते थे, वहां पर बहुत सारे शिष्य थे और एक से बढ़कर के एक ध्यानी शिष्य थे, तपस्वी शिष्य थे। कोई कहता था कि मैं 4 घंटा ध्यान करता हूं, कोई कहता था कि मैं 8 घंटा ध्यान करता हूं, कोई कहता था कि मैं एक से एक बढ़कर के अनुभूतियां मुझे होती है। और रोज वो आपस में अनुभूतियों की चर्चा करते, आज मेरे साथ ये हुआ, आज मेरे साथ ये हुआ, आज मैं यहां उड़ रहा था तो आज मुझे ऐसा प्रकाश दिखाई दे रहा था। रोज वो आपस में चर्चा। लेकिन वहीं एक शिष्य ऐसा भी था जो केवल और केवल गुरु जी की सेवा में ही रहता था, केवल और केवल गुरु जी की सेवा में रहता था। उसे समय भी नहीं मिल पाता था कि वो कभी बैठ भी सके। जब वो अपने मित्रों के अनुभूतियों के बारे में सुनता तो बड़ा ही क्षोभित होता, उसके अंदर में ये भाव बनता कि काश ऐसा मेरे साथ भी होता, लेकिन मुझे तो कुछ अनुभूति नहीं होती है, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। एक दिन गुरु जी को एकांत पाकर के उसने पूछा कि प्रभु, जितने भी आपके शिष्य हैं, साधक गण हैं, सबको एक से बढ़कर के एक अनुभूति होती है, लेकिन आज तक मुझे कोई अनुभूति नहीं हुई। क्या मैं सही रास्ते पर नहीं चल रहा? गुरुजी ने कहा कि ऐसा है कि तुम अपने आप को पहचानते नहीं हो कि तुम क्या हो, पहचानते नहीं। अच्छा, एक काम करना, तुम कल ध्यान करने के लिए एक वृक्ष के नीचे चले जाना और वहीं पर बैठ करके ध्यान करना। जगह शांत होना चाहिए। गुरु जी के कहे अनुसार वो शिष्य एक छायादार वृक्ष की तलाश करने लगा और तलाश करते करते थोड़ा सा जंगल की तरफ बढ़ गया। उसे वैसा छायादार वृक्ष दिखाई भी दिया और जाकर के वहीं पर वो बैठ गया, बैठ करके ध्यान करने लगा।
कुछ देर के बाद जब उसका ध्यान टूटा तो वो आश्रम की ओर लौट आया। आश्रम पर पहुंचते ही गुरुजी से भेंट हो गई, गुरुजी को प्रणाम किया और उनके चरणों में बैठ गया। गुरुजी ने पूछा, क्या तुम ध्यान करने के लिए गए थे? हाँ गुरुजी, मैं ध्यान करने के लिए गया था। तो क्या दिखाई पड़ा तुम्हें? क्या अनुभूति हुई? तो शिष्य ने कहा कि गुरुजी, मुझे कोई अनुभूति नहीं हुई, न मुझे कुछ दिखाई पड़ा। हाँ, एक चीज दिखाई पड़ा कि एक कौवा और एक कौवी दोनों, मैं जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके ध्यान कर रहा था उसी वृक्ष पर वो बैठे हुए थे और कांव कांव सुर मचा रहे थे। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो शांत हो गए। थोड़ी देर के बाद वो शोरगुल करना बंद कर दिए और शांत। बस इतना ही देखा, लेकिन मुझे ध्यान की कोई अनुभूति नहीं। गुरुजी ने कहा कि ठीक है, कल जाना, कल भी जाकर के उस वृक्ष के नीचे बैठ करके ध्यान करना। और कहते हैं कि वो शिष्य दूसरे दिन भी जाकर के उस वृक्ष के नीचे बैठ करके ध्यान करता है और फिर ध्यान समाप्त करके वो लौटता है आश्रम में, गुरुजी को प्रणाम करता है, उनके चरणों में बैठ जाता है। गुरुजी पूछते हैं कि आज क्या हुआ, आज क्या देखा? तो कहा, गुरुजी आज भी कोई अनुभूति वगैरह नहीं हुई। हाँ, एक चीज जरूर दिखाई दिया कि आज जहां कल कौवा और कौवी बैठे हुए थे वहां पर आज एक हंस और हंसनी बैठे हुए और बड़ी शांत मुद्रा में बैठे हुए। यही वृक्ष के ऊपर बैठे हुए हंस और हंसनी मुझे दिखाई दिए। गुरुजी ने कहा कि चलो ठीक है, तीसरे दिन कल भी जाकर के तुम वहां ध्यान करना। और वो शिष्य तीसरे दिन भी वहां जाकर के बैठ करके ध्यान करता है उस वृक्ष के नीचे। तो देखता है, ध्यान में नहीं, ऐसे ही स्पष्ट आंखों से देखता है कि वहां पर कोई देवदूत और कोई देवी, कोई स्त्री देवी रूप में मौजूद है, प्रकट होती है, उसे प्रणाम करती है और फिर आकाश मार्ग से वो निकल जाती है। एक जहाज आता है और उसी पर बैठ करके वो निकल जाती। गुरुजी को आकर के सुनाता है कि गुरुजी, आज भी मैं ध्यान में बैठा था, लेकिन ध्यान में कोई अनुभूति वगैरह मुझे नहीं हुआ, लेकिन मैंने एक दृश्य देखा। वो दृश्य यही था कि आज कोई देवदूत और एक युवती को मैंने देखा और आकाश से कोई सिंहासन आया जहाज के रूप में, उस पर वो सवार हुए, मुझे प्रणाम किए, सवार हुए और वो आकाश मार्ग से कहीं चले। गुरुजी ने कहा, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था, तुम क्या हो तुम नहीं जानते हो। पहले दिन ध्यान के समय जहां वृक्ष के ऊपर तुमने बैठे हुए कौवे और कौवी को देखा था, और वहां पर जब तुमने ध्यान किया, उस ध्यान का प्रभाव ऐसा पड़ा कि उन दोनों की जोनियां बदल गई। दूसरे दिन जो हंस और हंसनी को तुमने देखा, उनकी जोनियां बदल गई।
वो वही थे। और दूसरे दिन तुम्हारे ध्यान का फल ऐसा हुआ कि उनकी भी जोनी बदल गई और वो मुक्त हो गए, स्वर्ग की ओर चले गए। ये है ध्यान, ये है फल किसका? तो गुरु सेवा का, सत्संग की सेवा का, मिशन की सेवा। ये सेवा आपको यहां तक पहुंचा देता है, लेकिन आप नहीं जानते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमें कितना बड़ा फल मिल रहा है। ये है सेवा जो आपको यहां तक पहुंचाती। तो परम पूज्य ने कहा कि हम साधकों के जीवन में 3 चीज आवश्यक है। दृढ़ संकल्प, अगर हमने निर्णय लिया है कि हमें इस पथ पर चलना है, तो हमें नचिकेता की तरह दृढ़ संकल्पी होना होगा। हमें धैर्यवान होना होगा। किसकी तरह? तो उस नंदी की तरह, उस नचिकेता की तरह। यम के दरवाजे पर पहुंचा हुआ है, 3 दिन 3 रात बैठा हुआ है, भूखे प्यासे उनके आने का इंतजार कर रहा है। मुझे वो लक्ष्य चाहिए, वो चीज चाहिए। और गुरु सेवा तो अद्भुत है ही। अगर आपके जीवन को बदल सकता है तो एकमात्र यही बदल सकता है। शास्त्रों का ज्ञान नहीं बदल सकता, ऊंची ऊंची लंबी लंबी बातें नहीं बदल सकती। अगर कोई चीज बदल सकता है तो यही बदल सकता है। और यही सीख हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने दी है। जो चीज वर्षों प्रयास से नहीं मिलती, वो सेवा से मिल जाती। और गुरु महाराज साहब ने यहाँ आश्रम बनाया है तो हम लोगों को सेवक बनने के लिए ही बनाया है। ये आश्रम है तो गुरु महाराज के पुत्र आएंगे ही आएंगे, और हम यहाँ रहते हैं तो हमें उनकी सेवा करनी है, हमें उनकी सेवा करनी। तो इस मौका को हम लोग न गंवाएं, क्योंकि इससे हमारी ही उन्नति होने वाली है।